कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार हैं, हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बाड़मेर के समदड़ी की पूर्व प्रधान की लिव इन रिलेशनशिप स्टोरी में नया मोड़ आ गया है। अब वो पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है। कौन है पूर्व प्रधान के जान का दुश्मन, देखिए। प्रधान की स्टोरी में ट्विस्ट, पहले पति को छोड़ा, फिर गैर संग रहने का ऐलान, अब कथित प्रेमी पर मारपीट का आरोप। ये समदड़ी की वही पूर्व जो कुछ महीने पहले अचानक गायब हो गई, तो पुलिस की नींद उड़ा दी थी। लौटी तो पति को छोड़ गैर के साथ लिव इन रिलेशन में रहने का ऐलान कर चर्चा में आ गई। लेकिन अब की स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। वो अचानक पुलिस कप्तान के ऑफिस में अपनी और अपने ससुराल वालों की जान बचाने की गुहार लगाने पहुंच गई। वो भी किसी और से नहीं, बल्कि नाम के उसी कथित प्रेमी से, जिसके साथ वो रहकर सुकून तलाश कर रही थी। लेकिन आखिर क्यों उसका कथित प्रेमी ही उसकी जान का दुश्मन बन गया, तो इसके पीछे सियासी साजिश बता रही है। बाहर निकाल देना उनका वो था, और फिर मुझे धमकियां भी दी गई कि तेरे बच्चे को मार देंगे, तेरे परिवार वालों को पूरों को मार देंगे। जयपुर आपको कब ले जाया गया? और मुझे ले जाया गया 19 तारीख को। 19 कौन सा? कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। अच्छा। और 2 महीने से मुझे घर पे बंदी रख के रखा है। मेरे साथ मारपीट भी की गई। मुझे कहा नहीं, वहाँ तुझे नहीं जाने देंगे, वहाँ गई तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तेरे पापा मम्मी सबको, तेरे बच्चे को भी मार देंगे। और मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे और वो हमेशा रहेंगे। जो मेरे ससुर जी के ऊपर वो दाग लगा है वो पूरा गलत था। मेरे ससुर जी एक अच्छे इंसान और देवता के समान थे। मुझे ये बोला गया कि तेरी तस्वीरें हैं तो तेरे पूरे मतलब वायरल कर देंगे मीडिया में, सब क्यों ऐसा क्यों, तो तेरे परिवार वालों को भी मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। मतलब मेरे ऊपर दबाव था कि मतलब परिवार वालों को और बच्चों को भी मार देंगे और परिवार वालों को भी ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैंने वो बयान दिया। अशोक नाम का लड़का। अब आप क्या चाहते हैं? मैं मतलब वहाँ नहीं रहना चाहती। तो आपके फर्स्ट हस्बैंड ने शादी कर दी, आप उनके साथ जाना चाहती है? मैं मेरे फर्स्ट हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ। देखिए, उन्होंने वो पहले जो है अपना परिवार छोड़ करके और अपने जो है प्रेमी के साथ चली गई थी, और उन्होंने बाद में जब पुलिस उन्हें लेके आई थी, समदड़ी थाने में मामला दर्ज हुआ था, तो यही कहा था कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मैं इसके साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहती हूँ। कल वो महिला थाने में पेश हुई और उन्होंने कहा कि भाई उस व्यक्ति ने मुझे बहला फुसला के और मुझे जान का डर दिखा के और मेरे बच्चे के वो जान से मार देंगे ऐसा डर दिखा के और अपने साथ रखा और मुझसे ये बयान दिलाया कि मैं इसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और उसने मुझे अब मारपीट करके घर से निकाल दिया है, तो मैं कानूनी कार्रवाई कराना चाहती हूँ और अब मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। इस पर और उनका कहना था कि कुछ वजहों से वो समदड़ी में मुकदमा ना करा के महिला थाने में मुकदमा कराना चाहती है। तो हमने महिला थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया है उनके बयानों के आधार पर, और अब तफ्तीश करके जैसे भी आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। सर, कितने आरोपियों के खिलाफ? देखिए, उन्होंने मुख्य तो 1 आरोपी और उसके अलावा कहा उसके साथ 4-5 अन्य लोग हैं, किसी का नाम नहीं लिखा है, तो वो तफ्तीश में क्लियर होगा कि साथ ही कौन है। सर, उस दौरान एक मेल भी पुलिस को भिजवाया था। हाँ, उन्होंने कहा कि ये मेल मैंने नहीं भेजा, उन लोगों ने ही मेरी तरफ से भेजा।